फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीमास कॉर्नर और मैं हूं नीमा। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि मेकअप के कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो या तो आपके एक्सपायर हो चुके हैं या फिर आपको सूट नहीं हुए तो आपने उसे कूड़े में नहीं फेंकना है, आप उसे कैसे यूज़ कर सकते हो। देखो, मैंने कल ही अपने स्टूडियो की सफाई करी है तो मेरे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकले हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हें फेंकने से पहले या फिर इन्हें रीयूज़ करने से पहले मैं आपके साथ शेयर कर दूँ कि भाई कैसे आप इन्हें यूज़ कर सकते हो या फिर कैसे मैं इन्हें यूज़ करने वाली हूँ। बहुत सारे तरीके होते हैं, बट कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपको फेंकने ही पड़ेंगे, क्योंकि उन्हें मैं नहीं बता सकती हूँ कि कैसे यूज़ करना है। हाँ, जब मैं सीख जाऊँगी ना उन्हें यूज़ करना तो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। उन्हें मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है। सबसे पहले बात करती हूँ, अगर आपका शैम्पू और कंडीशनर, मैंने यहाँ पे बहुत सारे रखे हुए हैं तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपका शैम्पू या कंडीशनर एक्सपायर हो चुका है तो आपने इसे कोई टेंशन नहीं है, आपने इसे कूड़े में नहीं फेंकना है। या तो एक्सपायर हो चुका हो या फिर भाई कई बार हम लोग खरीद लेते हैं और हमें सूट नहीं करता है तो भी हम साइड में रख देते हैं कि भाई मैंने 2 बारी हेयर वॉश किया, मेरे तो हेयर फॉल होने लग गया तो मैंने इसे यूज़ करना बंद कर दिया। अब क्या करें, उसे एक्सपायर होने का इंतज़ार करें या फिर उसे कूड़े में फेंकने का इंतज़ार करें? कुछ भी नहीं करना है हमने। हम क्या करेंगे, जो हमारे हेयर एक्सटेंशंस है ना, जैसे कि मेरे पास है बहुत सारे हेयर एक्सटेंशंस, तो मैं इन्हें क्लीन करने के लिए ये वाले शैम्पू और कंडीशनर को यूज़ कर सकती हूँ, चाहे वो एक्सपायर्ड है या फिर वो आपको सूट नहीं हुआ। भाई ये तो नहीं बोलेगा ना मुझे सूट नहीं हो रहा तो आप इन्हें धोने के लिए यूज़ कर सकते हो बहुत ही आराम से। एक चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, देखो क्या होता है ना, जब भी मैं कहीं घूमने उमने जाती हूँ ना तो मैं शैम्पू अपने साथ ज़रूर ले जाती हूँ, और वहाँ पर अगर मुझे कोई कपड़े वपड़े भी धोने होते हैं ना तो मैं शैम्पू से धो लेती हूँ शायद आप भी ऐसा करते होगे। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि मैं ही तो नहीं हूँ ऐसी पगलैट कि बस मैं शैम्पू से अपने कपड़े भी धो लेती हूँ। बट हाँ, एमरजेंसी में आप धो सकते हो और उससे कपड़े ख़राब नहीं होते हैं, ये इस बात की तो गारंटी मैं आपको देती हूँ कि मैंने कई बार ये चीज़ ट्राई करी है। कभी भी मेरे कपड़े शैम्पू से धोने की वजह से ख़राब नहीं हो, उल्टा सॉफ्ट ही हो जाते हैं। तो आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। स्पेशली मैं तो आपको बोलूँगी कि आपके जो हेयर एक्सटेंशंस हैं उन्हें धोने के लिए, या फिर आपके जो मेकअप ब्रशेज़ है, जी हाँ, जो मेकअप ब्रशेज़ होते हैं ना, भाई ओ भाई इससे तो अभी भी कलर वो उड़ रहा है मेरा पाउडर तो आप इन्हें धोने के लिए भी यूज़ कर सकते हो अपने शैम्पू को या फिर अपने फेस वॉश को जो एक्सपायर हो चुका है या फिर जिसे आप यूज़ नहीं कर रहे हो। तो बहुत ही आराम से आप इन्हें यूज़ कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। मेरे पास तो एक बारी ना इतने सारे शैम्पू हो गए थे कि मैंने उन्हें अपने बाथरूम की टाइल्स धोने के लिए भी यूज़ करना शुरू कर दिया था, क्योंकि भाई देखो, अगर ब्रांड ने 10 टाइप के शैम्पू लॉन्च किए हैं और मेरे पास 10 के 10 हैं तो सारे तो ना मैं यूज़ कर पाऊँगी ना मैं उन्हें ट्राई कर पाऊंगी। तो मैं तो जब वो एक्सपायर होने वाला होता है ना, मैं अपने बाथरूम की टाइल्स भी धो लेती हूँ और क्या चमक जाती है तो अगर आपका भी कोई एक्सपायर्ड शैम्पू कंडीशनर आपके पास पड़ा है, स्पेशली शैम्पू, तो उसे कुछ भी धोने के लिए आप यूज़ कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। जी हाँ, अपने बालों पे मत लगाओ, पर बाकी सब जगह पे आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट चीज़ मेरे पास है, अगर आपके पास है डिओड्रेंट या परफ्यूम, अगर आपके पास है, जैसे कि हम लोग परफ्यूम खरीद लेते हैं बट यूज़ मैं भी बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, मेरे पास भी 2-4 परफ्यूम है बस, बट वो भी समटाइम्स एक्सपायर होने वाले होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं उन्हें अपने रूम फ्रेशनर की तरह यूज़ करने लग जाती हूँ। जब भी मैं अपने स्टूडियो में आती हूँ फटाफट करती हूँ और पूरे स्टूडियो में इतनी प्यारी सी खुशबू हो जाती है, और वो एक्सपायर्ड भी हो जाएंगे तो भी मैं उन्हें यूज़ करूँगी एज अ रूम फ्रेशनर। आप अपने बाथरूम में रख दो, बच्चे जाते हैं पॉटी वॉटी करके आ जाते हैं तो उन्हें बोलो ज़रा सा स्प्रे कर दो भाई, थोड़ी सी खुशबू आ जाएगी, बदबू भाग जाएगी। तो आप उसे एज अ बाथरूम में भी रख सकते हो रूम फ्रेशनर के लिए, और अपने घर में भी कमरों में भी यूज़ कर सकते हो। बहुत ही प्यारा तरीका है ये। आपके कोई भी जो होते हैं ना डिओड्रेंट्स या परफ्यूम कभी भी वेस्ट नहीं होंगे। ट्राई ज़रूर करना। इन सब जो मैं टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये सब मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड है और बिल्कुल थम्स अप वाली हैं तो आप इन्हें डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट बात करती हूँ टोनर की। अगर आपका भी टोनर आपको सूट नहीं किया या फिर एक्सपायर हो चुका है तो आपको उसे भी फेंकने की कभी भी ज़रूरत नहीं होती है। मैं अगर मेरे टोनर्स की बात करूँ, मैं इसे इस तरीके से ना मिरर पे स्प्रे करती हूँ और मिरर को क्लीन कर लेती हूँ। बहुत ही आराम से बढ़िया से चमक जाता है मिरर। और आप इसे ना जो होता है ना लकड़ी का सामान चमकाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, चाहे आपका सोफ़ा हो चाहे आपका बेड हो, थोड़ा सा स्प्रे करो और क्लीन कर लो। बहुत ही आराम से सारे दाग धब्बे चले जाएंगे और एक हल्की सी खुशबू भी आ जाएगी जैसे कि टोनर से आती है। क्लीन करने के लिए आप इससे मिरर के सामान को क्लीन कर लो या बेड वेड को क्लीन कर लो, बहुत ही अच्छे से चमका देता है ये। तो एक्सपायर्ड टोनर को भी आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, या तो एक्सपायर्ड हो या फिर आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो भी आपको कुछ फेंकने की ज़रूरत नहीं है। मेरे चैनल को देखते रहोगे तो मैं आपको कुछ ना कुछ जुगाड़ बताती ही रहूँगी नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ऑयल। जी हाँ, समटाइम्स ऑयल हमारे एक्सपायर हो जाते हैं या फिर हमें सूट नहीं करते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने इसे भी नहीं फेंकना है। समटाइम्स ना हमारे दरवाजों में से चूचा पीपा की आवाज़ आती है और हम उसमें सरसों का तेल डालते हैं। आप उसकी जगह पे कोई सा भी ऑयल डाल लो
ऑयल से मतलब है दरवाजे को, इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कौन से ब्रांड का ऑयल है या फिर सरसों का है कि किसी और चीज़ का है। तो आप उसमें ऑयल का यूज़ कर सकते हो, जो भी आपके एक्सपायर्ड ऑयल है या फिर जो भी आपके घर में एक्स्ट्रा ऑयल पड़े हैं वो आप अपने दरवाज़ों के जो होते हैं ना पेच होते हैं उन पे डालो और आपकी चूचा पीपा की आवाज़ सारी गायब हो जाएगी। तो ऑयल को तो इससे अच्छे तरीके से आप कभी भी यूज़ नहीं कर पाओगे। दरवाजे बोल रहे हैं भैया जो भी फालतू ऑयल है मुझे दे दो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, अगर आपके पास कोई एसेंशियल ऑयल पड़ा है, जैसे कि मेरे पास भी पड़े हैं बहुत सारे, मैं आपको दिखा रही हूँ एक एक ही। अगर आपका कोई एसेंशियल ऑयल एक्सपायर हो गया है, आपने लिया था कि भाई मैं अपना फेस सिरम बना लूँगी घर पे या फिर मैं DIY कर लूँगी, हेयर ऑयल के साथ मिक्स कर लूँगी, बट आपको सूट नहीं किया, आपको पसंद नहीं आया, तो आप क्या कर सकते हो, आप इन्हें एज अ डिफ्यूज़र में यूज़ करो इनकी फ्रेग्रेंस के लिए। जी हाँ, एसेंशियल ऑयल का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है उनकी फ्रेग्रेंस। आप डिफ्यूज़र में, डिफ्यूज़र बेसिकली क्या होता है, एक लाइट होती है, उसमें थोड़ा सा पानी आपने डालना होता है ऊपर और 1-2 बूंद आपने ऑयल की डालनी होती है, एसेंशियल ऑयल की। और जब आप उसे जलाते हो ना पूरे कमरे में उस एसेंशियल ऑयल की खुशबू फैल जाती है। अब खुशबू आ रही है, इससे कोई मतलब नहीं है कि वो एक्सपायर्ड ऑयल की है कि वो अनएक्सपायर्ड ऑयल की है। तो मैं तो आपको बोलूँगी कि अगर आपका एसेंशियल ऑयल एक्सपायर हो गया तो आप उसे उसकी खुशबू के लिए यूज़ करो, उसे अपने हेयर केयर या स्किन केयर के लिए बिल्कुल भी यूज़ मत करो। अगर आपका कोई मेकअप ब्रश है जो ख़राब हो गया है या फिर आपको पसंद नहीं आया है, जैसे कि मेरा भी एक है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। गिर गया सामान। जैसे कि ये वाला मेरा एक मेकअप ब्रश है, ये अब मैं सोच रही हूँ इसे यूज़ करने की, क्योंकि ये इतना बड़ा है ना कि मेरा ये पूरा फेस कवर कर लेता है। तो मैं इसे अब यूज़ नहीं करने वाली हूँ, मैं इसे धोने के बाद ना अपने हस्बैंड को देने वाली हूँ, उनके लैपटॉप के बटन्स को क्लीन करने के लिए। बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर आपका भी लैपटॉप है या फिर आपके घर में कंप्यूटर है, उसके कीबोर्ड को क्लीन करना बड़ा मुश्किल काम होता है, तब आप इस तरीके के जो आपके मेकअप ब्रशेज़ हैं ना उन्हें यूज़ कर सकते हो। मैं तो स्पेशली ये वाला देने वाली हूँ क्योंकि इससे ना 3 बटन एक बार में साफ हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा है और इससे बहुत ही आसानी से आप अपने कीबोर्ड वगैरह को क्लीन कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। बस हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये धुला हुआ होना चाहिए, वरना ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया हाइलाइटर लग गया उनके कीबोर्ड पे और फिर वो मेरे पास आके मेरे पे चिल्ला रहे। तो क्लीन करूँगी इसको और फिर इसे दे दूँगी अपने हस्बैंड को ताकि वो अपने लैपटॉप के कीबोर्ड को आराम से क्लीन कर सके। आपसे बात करती हूँ कि अगर आपकी लिपस्टिक एक्सपायर हो गई है या फिर कोई ऐसी लिपस्टिक है जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही, फोटो में तो अमेज़ॉन पे तो ऐसी लग रही थी कि भैया गजब ही ढा देगी ये, बट घर पे आने के बाद लग रहा है यार ये क्या ही लगा लिया मैंने। तो आप क्या कर सकते हो, आप सबसे पहले तो वो लिपस्टिक को करो रिमूव, उठा के फेंक दो लिपस्टिक को। हमें यूज़ करना है इसका कंटेनर। पहले आपने इसको बहुत अच्छे से क्लीन कर लेना है और फिर आपने क्या करना है, इसे बंद करना है और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है और फिर रख देना है अपने फ्रीज़र में। जी हाँ, फ्रीज़र में, ताकि वो जम जाए। अब जब भी आप सुबह उठते हो ना, अपनी लिपस्टिक निकालो, खोलो और अपनी अंडर आई पे इस तरीके से लगाना शुरू कर दो। देखो, बर्फ़ लगाने से ना आपकी जो पफीनेस है फेस की वो भी चली जाती है, आपके पोर्स हैं वो भी श्रिंक हो जाते हैं, बट बर्फ़ को उठाएगा कौन, हाथ में पकड़ेगा कौन। तो ये कंटेनर बड़ा काम आता है और बहुत छोटू सा होता है ना, कॉम्पैक्ट सा होता है, तो यूज़ करने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपका कोई ऐसा लिपस्टिक का शेड है जो आपको एज अ लिपस्टिक पसंद नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो और वो एक्सपायर्ड नहीं है, तभी आपने क्या करना है, आप उसे अपने वैसलीन में ऐड कर सकते हो या फिर लिप बाम में ऐड कर सकते हो और उसका लिप और चीक टिंट बना के एक बार ट्राई कर सकते हो। बट हाँ, ये काम जो है ना, ये सिर्फ पिंक पे या रेड पे ही ट्राई करना, वरना ब्राउन वगैरह पे करोगे ना तो चीक टिंट्स उतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। पिंक वाले चीक टिंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो अगर आपका कोई ऐसा पिंक या रेड कलर का कोई लिपस्टिक है तो आप उसे लिप टिंट के लिए और चीक टिंट के लिए एक बार ट्राई कर सकते हो, अपने वैसलीन में या लिप बाम में मिक्स करके ट्राई करना। बट हाँ, मैं तो इसे यूज़ करती हूँ, जैसे कि इसकी लिपस्टिक को गायब किया और बर्फ़ जमा के उसे यूज़ करना शुरू कर दिया। अगर आपका कोई आई लाइनर, जी हाँ आई लाइनर, अगर आपका कोई ख़राब हो गया है, नहीं समझ में आया कलर या फिर एक्सपायर हो चुका है, स्पेशली स्केच लाइनर की मैं बात कर रही हूँ। मेरे को चाहिए था, जब अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए, टीचर का एक रात पहले मैसेज आया है कि भाई बच्चों की हर एक चीज़ पे उनका नाम लिख के भेजो। तब मेरे पास ना वो परमानेंट वाला पेन तो था नहीं, तो मैंने तो एक लाइनर उठाया, सब पे शिवांश और दिशा का नाम लिख दिया और बिलीव नहीं करोगे आप, आज 2 दिन हो गए बट वो अभी तक रिमूव नहीं हुआ। तो आप भी इन्हें कोई भी चीज़ पे अपना नाम लिखने के लिए या फिर कुछ भी
मार्क करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपका है ना स्केच पेन, कोई स्केच लाइनर कोई एक्सपायर हो चुका है, तो आप इसे डेफिनेटली एक बार ट्राई कर सकते हो। या तो बच्चों को दे दो, बच्चे हर चीज़ पे अपना नाम लिख लेंगे, ऐसे तो दीवार पे भी चला देंगे, फिर आप मुझे बोलोगे। बट हाँ, मैंने तो अभी जो 2 दिन पहले यही काम किया है, तो इसलिए मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि स्केच लाइनर को आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। लास्ट प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूँ, अगर आपका कोई फेस वॉश है जो आपके फेस को बहुत ज़्यादा ड्राई बना दे रहा है, या आपको लग रहा है कि यार मेरे फेस पे तो बिल्कुल ही सूट नहीं कर रहा, तो आपने उसे भी नहीं फेंकना है। मैं अगर मेरी बात करूँ, मेरे ऐसे फेस वॉश मैं किचन में रख देती हूँ। अब आप सोचोगे यार ये तो फेस वॉश से बर्तन भी धो देती है। नहीं भाई, बर्तन नहीं धोती हूँ मैं मतलब इतनी भी हाई लेवल की पगलैट नहीं हूँ मैं उससे क्या करती हूँ, बर्तन धोने के बाद मुझे हाथ धोने होते हैं, तो मैं उसके लिए यूज़ कर लेती हूँ। देखो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके फेस को सूट नहीं करती हैं, बट आपकी बॉडी को सूट कर जाती है। एक्सपायर्ड ना हो वो फेस वॉश, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसे अपनी किचन में रख दो। जितनी बार भी हमें हाथ धोने होते हैं, सब्जी धोने के बाद, सब्जी बनाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा हाथ धोने की आदत है, तो मैं वो फेस वॉश को यूज़ करके अपने हाथ धो लेती हूँ, और मेरा प्रोडक्ट भी खत्म हो जाता है और बर्बाद भी नहीं होता। आई होप अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है, आपको थोड़ा सा भी पसंद आया ना ये वीडियो, तो आप इस वीडियो को लाइक करोगे। कौन से प्रोडक्ट का जानना चाहते हो और कि कैसे आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मेरे को अभी तक आई शेडो का यूज़ करना नहीं आया। कई बार मैंने ट्राई किया है कि आई शेडो से अपने बाल कलर कर लूँ, बट फिर यार एक्सपायर्ड प्रोडक्ट बालों पे भी क्यों लगाना है, तो इसलिए मैंने उसको ट्राई नहीं किया। बट हाँ, मैं अभी 2-4 चीज़ें ट्राई कर रही हूँ। अगर मुझे पता चल जाएगा ना कि आई शेडो को कैसे यूज़ करते हो, तो मेरे भी बहुत सारे आई शेडो ऐसे रखे हुए जिन्हें मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैं उनको आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।